हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हर एक ब्लैंक क्वेश्चंस को समझते हैं और उसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी कि अगर मैं कोई भी ऑड नंबर लेता हूँ तो क्या उसका आंसर इवन आता है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑड नंबर ले लिया 3 और 3 का हमने निकाला क्यूब। तो अगर 3 का मैं क्यूब निकालता हूँ तो उसका आंसर क्या है, 27, यानी कि ऑड नंबर्स का ऑड आया। लेते हैं एक और ऑड नंबर्स जो कि है 5, और 5 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो हमें आता है 125। तो क्या हमने देखा कि ऑड का ऑड ही हो रहा है, इवन हो नहीं रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विथ 2 zeros। ये देखो, ये चीज़ें समझने वाली है। जैसे कि एंड्स विथ 2 zeros, जैसे कि अगर मैं 10 ले लेता हूँ, अगर मैं 10 का ही क्यूब निकालता हूँ तो 10 का क्यूब क्या हो जाता है, 1000, यानी कि 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 3 zeros। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि परफेक्ट क्यूब नंबर डज नॉट एंड्स विथ 2 zeros। क्या जो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है वो कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ट्रू। सी, यहाँ पे बहुत बार हम गलती कर देते हैं। हम क्या देखते हैं कि भाई 2 zeros लिखा है तो ये तो भाई गलत है ना, होता है तो 3 0 से एंड है, तो ये फॉल्स है। नहीं, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट एंड, मतलब कि 2 zeros के साथ एंड नहीं होता है। जी सही, बिल्कुल सही बात है कि वो 2 0 से नहीं एंड होता है, इसलिए हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5। कोई भी अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ जो कि 5 से एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 15 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, बेटर रहेगा। 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225। मतलब एक मैंने नंबर लिया जिसको स्क्वायर किया तो मुझे 5 से एंड हुआ, एंड्स विथ 5, कंडीशन कंप्लीट। अब देन इट्स क्यूब, किसका क्यूब, तो कि ये 15 का ही अगर मैं क्यूब निकालता हूँ, 15 का अगर मैं क्यूब निकालता हूँ, इफ आई एम टेकिंग क्यूब ऑफ 15 देन डज इट एंड्स विथ 25। क्या वो 25 के साथ एंड होता है? तो अगर हम 15 का क्यूब निकालें और देखें तो 3375 हमारा आंसर है। 5 के साथ एंड हो सकता है बट 25 तो अगर कोई भी मैं नंबर लेता हूँ उसका मैं स्क्वायर करता हूँ 225 आता है, पर उसी नंबर का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो वो नंबर मेरा 25 से हर बार एंड हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया फॉल्स। फोर्थ वन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। क्या ये सही है कि अगर कोई भी अगर मैं नंबर लेता हूँ उसका क्यूब निकालता हूँ तो वो 8 से एंड नहीं होता है? जी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो हो ही गया 8 से एंड, तो आंसर क्या हो गया हमारा, फॉल्स। देन a cube of a number, a cube of 2 digit number may be a 3 digit number। अगर मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर लेता हूँ और वो 3 डिजिट नंबर होता है, तो चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। जी सही, बिल्कुल सही पहचान है, 10 है। तो अगर मैं 10 का ही क्यूब ले लूँ तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, and 1000 is means how many digit, 4 digit। तो ये 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर कभी पॉसिबल हो सकता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, और 10 का ही अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो मुझे आता है 4 डिजिट नंबर। सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो आंसर हो गया हमारा फॉल्स। बढ़ते हैं आगे। अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का मैं क्यूब लेता हूँ, मे हैव 7 और मोर डिजिट। देखो ये समझो, यहाँ पे कोई भी मैं 2 डिजिट नंबर लेता हूँ तो वो 7 या 7 से ज़्यादा। अब मुझे ये बताइए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? तो भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 है।
और 100 से अगर मैं एक नंबर भी कम करता हूँ यानी कि 99 और 99 का मैं क्यूब लेता हूँ तो क्या वो 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट होते हैं। अब कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे, 100 का ही पहले हम क्यूब ले लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब जैसे यहाँ पे क्यूब में अगर नंबर में एक जीरो है तो उसका क्यूब करते हमें 3 जीरोज आते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही 2 जीरोज है तो 2 जीरोज का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें कितने जीरोज आएंगे, 6 जीरोज रख दिया हमने यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 मतलब एक नंबर का एक जीरो का क्यूब करते हमें 3 जीरोज आते हैं, तो 2 जीरोज का क्यूब करके हमें 6 जीरोज आएगी। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है आपको बहुत अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का स्टार्टिंग ही 7 डिजिट से होता है। अगर मैं यहाँ से एक नंबर भी कम करता हूँ, सिर्फ एक नंबर, तो भी वो 6 डिजिट नंबर होगा कि नहीं, यस और नो। तो फिर हाउ कैन अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बी 7 और मोर देन दैट, हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग तो एंडिंग अगर 99 का कुछ भी आंसर आ जाए, हमें नहीं पता कुछ भी आंसर आ जाए होगा तो 6 डिजिट ही 7 डिजिट तो होगा नहीं, यानी कि मेरा आंसर है फॉल्स। चलो लास्ट वन देखते हैं। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का क्या क्यूब सिंगल डिजिट होता है? जी हाँ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सिंगल डिजिट नंबर है और उसका मैंने क्यूब निकाला तो मेरा आंसर भी सिंगल डिजिट में ही आ रहा है। तो यानी कि लास्ट जो आंसर है वो आपका हो गया ट्रू। आई होप कि जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि चैप्टर 6 के, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए। और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपकी टेस्ट या एग्जाम में आता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप कि पूरे चैप्टर 6 की सीरीज़ में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिला होगा। तो we'll keep it till here. Thank you and have a nice day.